नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कि पशुपालन से रिलेटेड जितने भी अपने इंस्टीट्यूट है या फिर जो प्रजनन केंद्र है उन सब की अपने हैं वो क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो राजूवास बीकानेर के अंदर है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो वैसे तो हुई थी 1954 के 1954 में। ये है वो महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था 1954 में, लेकिन 2010 में यह एकमात्र जो एनिमल विश्वविद्यालय है वो बन गया। 2010 में इसकी वजह से स्थापना हुई है और 1954 में इसकी महाविद्यालय के रूप में। अभी राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र एनिमल का जो अपने को विश्वविद्यालय है वो राजूवास है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी ऑफ एनिमल साइंस बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में अपने बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई है वो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी करनाल हरियाणा। एनडीआरआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी 1955। उसके बाद अपने बात करते हैं एनडीडीबी। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात। ये कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1965 के अंदर 1965। उसके बाद में अपने बात करते हैं CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ICR के अधीन है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर यूपी के अंदर है। इज्जत नगर यूपी के अंदर है। ऐसे फोटो से आपको क्या है कि जो प्रमुख 7-8 इंस्टीट्यूट है उनकी आपको फोटो भी दिखा दी जाएगी ताकि आपके कुछ दिखाई हुई चीजें ज्यादा याद रहती है अपने। तो जैसे अपने पहली बात करते हैं राजूवास की स्थापना 1954 में महाविद्यालय के रूप में, 2010 में इसकी राजूवास के रूप में। उसके बाद में एनडीआरआई की स्थापना 1955 करनाल हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये एनडीआरआई की बिल्डिंग है। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात, स्थापना 1965। के बाद में CARI तो ICR के अधीन है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है इज्जत नगर यूपी के अंदर। उसके बाद अपने बात करते हैं CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है अविका नगर मालपुरा के अंदर। अविका नगर मालपुरा राजस्थान। अविका नगर मालपुरा राजस्थान। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1962 के अंदर। की जो स्थापना है वो हुई थी 1962। ये है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान भेड़ों का है जो CSWRI अविका नगर मालपुरा। तो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जहां से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में, एग्रीकल्चर के एग्जाम में या फिर जो पशुपालन से रिलेटेड हो तो आ जाता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRC ऑन कैमल, या इसे अपने CCRI भी बोलते हैं सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसे NRC कैमल बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे है? जोहड़बीट में, बीकानेर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 के अंदर। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1984 में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर जोहड़बीट। जोहड़बीट है वो बीकानेर में और जोहड़बीट में ये अपना जो है वो ऊंट का जो अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद में बात करते हैं अमूल की।
तो अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना भी आनंद गुजरात के अंदर हुई थी। उसके बाद में अपने बात करते हैं IVRI। IVRI एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1889 के अंदर। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना है 1889 के अंदर। उसके बाद में ये है PS, ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो अपने पहले भी कर लिया। उसके बाद में अपने को टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ये एक बार आपको और बता देते हैं। सबसे पहले है राजूवास, तो बीकानेर के अंदर है। एनिमल का एकमात्र कॉलेज है, जो इसकी स्थापना 1954 में महाविद्यालय के रूप में और 2010 में एनिमल एकमात्र एनिमल कॉलेज है। उसके बाद में NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 करनाल हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं अपने NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है आनंद गुजरात, स्थापना हुई थी 1965। उसके बाद में अपने बात करते हैं CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर UP। उसके बाद में CSWRI अविकानगर मालपुरा टोक, इसकी जो स्थापना है वो 1962। CCRI जोहड़बीड़ बीकानेर, स्थापना 1984। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1889। ये जो 7 से 8 इंस्टीट्यूट है, आपको इनकी स्थापना याद करनी है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है उनका सिर्फ और सिर्फ आपको स्थान ध्यान रखना है कि ये इंस्टीट्यूट है, इसका स्थान कहाँ पे है, स्थापना है वो इन 7-8 की देखनी है आपको। इनकी आपको जिनकी स्थापना याद करनी है उनकी आपको फोटो भी दिखा दी है। अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। टॉपिक रहेगा अपने प्रजनन केंद्र है या फिर संस्थान है या सामान्य जानकारी है। सबसे पहले की बात करते हैं अपने IARI। एक तो IARI पुस्सा नई दिल्ली वाला है। उसके बाद में एक ये है कि इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। उसके बाद में IVRI है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, इसकी जो स्थापना है IVRI की वो हुई थी 1889। आपको फोटो दिखाई थी अभी। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर 1889 उत्तर प्रदेश। अपने IVRI को बोलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी भी लिखी हुई है कि इंडियन से हो गया भारतीय वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में अपने बात करते हैं CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल गोट यानी बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मखदूम फरहा, ये मखदूम फरहा मथुरा में। और मथुरा कहाँ पे है, मथुरा है UP के अंदर। हिंदी में देख लेते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा फरहा UP। उसके बाद में अपने CSWRI सेंट्रल सीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सीप एंड वूल कहते हैं ऊन को, सीप कहते हैं भेड़ को। रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा 1962 के अंदर इसकी जो स्थापना अविका नगर मालपुरा के अंदर हुई थी। हिंदी में देखते हैं तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। आपको ये जो इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा है, ताकि कुछ बच्चों को क्या है कि अंग्रेजी में समझ में आता है, कुछ को हिंदी में समझ में आता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें या याद करने की दृष्टि से देखें तो आप ऐसे याद रखो CSWRI IARI IVRI NDDB NDRI। अगर हिंदी में करोगे तो थोड़ा हार्ड है, फिर भी आपको दोनों लैंग्वेज में दिया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं CCRI सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोहड़बीट बीकानेर, स्थापना हुई थी 1984। आपको अभी दिखाया हुआ भी था 1984। उसके बाद में 5 जुलाई 1984 की इसकी स्थापना होती है। और इसी से रिलेटेड एक सन है कि ऊंट वध रोक है वो दिसंबर 2014 में लगाई थी। ऊंट वध रोक है वो दिसंबर 2014 में लगाई थी। CBRI सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा। हिंदी में देखते हैं तो
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है और हिसार हरियाणा में है। उसके बाद अपने बात करते हैं CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर है, इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर। हिंदी में इसकी बात करते हैं तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अमूल डेयरी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है वो की थी वर्गीज कुरियन ने, इसकी स्थापना की थी वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, श्वेत क्रांति है वो दूध के लिए चलाई गई थी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। लेकिन वर्गीज कुरियन को 1989 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। ये सन आपको है थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो इसको विश्व खाद्य पुरस्कार है वो कब मिला था, 1989 के अंदर। उसके बाद में अपने बात करते हैं NDRI, अभी पीछे भी पढ़ा लेकिन दोबारा आ गया ये NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। और NDRI की जो स्थापना है वो 1955 में, इसकी आपको पीछे फोटो दिखाई थी पहले पेज पे, वो ये NDRI राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में अपने बात करते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पे है NDDB, आनंद गुजरात। भारतीय दुग्ध विकास संस्थान 1965 में इस NDDB की जो है वो स्थापना हुई थी। अब अगर आप अंग्रेजी में याद रखते हो, इंग्लिश में याद रखते हो तो आप NDDB याद रखो, उससे क्या होगा कि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात। अगर हिंदी में देखते हो तो फिर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा भारतीय दुग्ध विकास संस्थान, भारतीय दुग्ध विकास संस्थान। इससे अच्छा है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। लेकिन NDRI में एक खास बात है, आपने अभी बात की थी कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, वो तो हुई थी करनाल हरियाणा के अंदर। लेकिन 1923 में इससे पहले बेंगलोर में स्थापना हुई थी। जैसे पिछली भर्ती सुपरवाइजर में एक पर्सन आया था इसका मौसम विज्ञान वाले का, तो उसका 1875 पूछ रखा था पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन सारे पुणे महाराष्ट्र कर गए, लेकिन 1875 में पुणे में नहीं हुई थी, उससे पहले की वो पूछा था उसने। लेकिन अब इसकी अब NDRI की सबसे पहले स्थापना पूछे तो आपको बताना है 1923 बेंगलोर। अब उसके बाद में 1955 में हुई थी करनाल में, और वर्तमान में है वो करनाल में ही है। उसके बाद में आपने बात करते हैं केंद्रीय ऊन, इसे ऊन को अपने वूल भी आ सकता है या ऊंट एमल। राष्ट्र केंद्रीय ऊन और ऊंट विकास जो बोर्ड है वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, केंद्रीय ऊन और ऊंट विकास बोर्ड जोधपुर। उसके बाद में हमने कुक्कुट या मुर्गी मुर्गी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग केंद्र है वो तो है अजमेर, लेकिन कुक्कुट परियोजना निदेशालय है वो कहाँ पे है, हैदराबाद। कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद, लेकिन कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है वो है अजमेर के अंदर। उसके बाद में अपने बात करते हैं कुक्कुटशाला, राजकीय कुक्कुटशाला है जो गवर्नमेंट की, वो है खातीपुरा जयपुर। तीनों आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है, कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में है, राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर में है। उसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान में बकरी विकास केंद्र, जो बकरी या गोट का जो विकास केंद्र है वो है रामसर के अंदर। और रामसर कहाँ पे है, अजमेर में, रामसर है अजमेर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कोडरवाड़ा है ये इंस्टीट्यूट, जो झांसी यूपी के अंदर है। भारतीय चारा एवं चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अगर राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र के लेवल से पूछे अपने कि राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र तो आएगा गुवाहाटी। लेकिन आप वैसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान का राज्य सुअर विकास फार्म कहाँ पे है, तो आ जाएगा अलवर। आपके जो क्या है कि इस क्लास में आपके जो इंस्टीट्यूट एक जगह हैं उनको कोशिश की गई है कि एक साथ ही रखा जाए, या फिर जैसे मुर्गी के हैं तो उनको एक साथ रखा जाए, सुअर के हैं तो उनको एक साथ। अभी अब अपने एक नंबर पे सुअर का पढ़ते हैं, फिर गाय भैंस का पढ़ते हैं, फिर वापस सुअर का पढ़ते हैं,
तो इससे अपने मिक्स हो जाता है। जैसे अभी अपने राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र पड़ा गुवाहाटी, फिर अपने राज्य में एक सेंटर सूअर का जो विकास फार्म है वो देख लिया अलवर। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि भैंस का जो नस्ल सुधार केंद्र है वो है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर, वल्लभ नगर। और गोवंश का जो नस्ल सुधार, गोवंश जैसे गाय का, तो वो है बस्सी जयपुर के अंदर, बस्सी जयपुर। उसके बाद में राजस्थान में पशुपालन विकास बोर्ड RLDB, RLDB, RLDB ये है जामडोली जयपुर में। पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर, स्थापना हुई थी 1991, इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय राजूवास बीकानेर, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऊंट वाला। और उसके बाद में ये है 2 नंबर पे। और फिर है CSWRI, जहां से तीनों में से लगभग घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय राजूवास, ये 2010 में एकमात्र पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बना था, लेकिन 1954 में इसकी जो स्थापना है वो महाविद्यालय के रूप में हुई थी। 1954 में इसकी जो महाविद्यालय के रूप में हुई थी। उसके बाद में मांस के 2 इंस्टीट्यूट है वो अपने साथ में देख लेते हैं। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, मांस अनुसंधान केंद्र है, इस चीज पे आपको फोकस करना है कि अगर अनुसंधान केंद्र पूछे तो इज्जत नगर, अगर पूछे राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र फिर ये चेंज हो जाएगा हैदराबाद के अंदर, फिर ये चेंज होके हैदराबाद। मांस से रिलेटेड आ गया चमड़ा, तो केंद्र का जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, मद्रास। और मद्रास है जी तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में अपने इंटरनेशनल लेवल की भी बात करते हैं, पहले राजस्थान की फिर नेशनल की। अब जो इंटरनेशनल लेवल पे अंतरराष्ट्रीय जो पशुधन अनुसंधान संस्थान है वो है नैरोबी केनिया 1994। इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक ही पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से इसको देख लेना। अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या 1994, इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। और उसके बाद में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर RCDF, अंग्रेजी में पूछे आपको, अगर इंग्लिश में आए तो आपको RCDF मिलेगा। RCDF की अगर फुल फॉर्म पूछे तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना है वो 1977 से 1978, 1977-78। उसके बाद में अपनी बात करते हैं क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र जो है सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। उसके बाद में केंद्रीय गो पशु प्रजनन फार्म, ये भी कहाँ पे है, सूरतगढ़ में, केंद्रीय गो पशु प्रजनन फार्म। और यहाँ पर गाय की एक थार पारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र भी है, थार पारकर का प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, सूरतगढ़ में। और गो पशु परियोजना निदेशालय है मोदीपुरम, मोदीपुरम है मेरठ यूपी के अंदर, मोदीपुरम मेरठ यूपी। उसके बाद में 2 योजना है, ये बामासा है पशुधन बीमा योजना जो शुरू हुई थी 23 जुलाई 2016 के अंदर। राजस्थान में पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो हुई थी 1957 में, और 57 में। और डेयरी विभाग की जो स्थापना है वो अपने कल भी पढ़ा था 1973 के अंदर हुई थी। फिर अपने बात करते हैं राज्य में दुग्ध टेट्रापैक संयंत्र है वो कोटपुतली जयपुर के अंदर है, यहाँ पे 3 माह तक दूध सुरक्षित रख सकते हैं अपने। उसके बाद अपने बात करते हैं राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो एवं पशु आनुवंशिकी संस्थान, ये है करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो एवं पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल हरियाणा। केंद्रीय गो जातीय प्रजनन फार्म कहाँ पे, करनाल हरियाणा। पशु विज्ञान और पशु पोषण परियोजना निदेशालय कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर। फिर अपने बात करते हैं पशु रोग प्रयोगशाला है वो है राजस्थान में, पशुओं के रोग की जो प्रयोगशाला है वो है जयपुर के अंदर। उसके बाद में अपने गाय और भैंस की नस्लों के जो प्रजनन केंद्र है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पशुओं के जो प्रजनन केंद्र है उसमें सबसे पहले गिर गाय का है, तो गिर गाय का है डग झालावाड़ के अंदर,
डग कहाँ पे है, झालावाड़। उसके बाद में राठी का है नौहर हनुमानगढ़, राठी का नौहर हनुमानगढ़। एक अपने कल पढ़ा था नौहर हनुमानगढ़ से, कल पहले की क्लास में पढ़ा था कि पशु मेले किए थे, तब अपने पढ़ा था कि गोगा मेड़ी जो पशु मेला था, गोगा मेड़ी पशु मेला था, वो कहाँ पे था, नौहर। और नौहर कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ किससे टच होता है, हरियाणा से। तो उसमें नस्ल कौन सी थी, हरियाणवी। और गोगो जी के जो भजन है वो किस माह में चलते हैं, भाद्रपद माह में। तो गोगा मेड़ी पशु मेला कब से कब लगा था, सावन की पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्रपद की पूर्णिमा तक चलता है, भाद्रपद की पूर्णिमा तक, भाद्रपद पूर्णिमा तक। उसके बाद अपने बात करते हैं हरियाणवी। हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र है कुम्हेर भरतपुर में। दस्सी गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो है बस्सी जयपुर। हार पारकर का अपने अभी पढ़ा था वो था सूरतगढ़ में। और एक और सूरतगढ़ में क्या था, केंद्रीय गौ प्रजनन फार्म। एक था अपने सूरतगढ़ में क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र। तीनों चीज सूरतगढ़ की पढ़ ली। उसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान से बाहर जो प्रजनन केंद्र है वो है लाल सिंधी गाय का। वो लाल सिंधी गाय का राजस्थान से बाहर है, तो बाहर कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। और फिर मेवाती जो गाय है राजस्थान में, उसका जो प्रजनन केंद्र है वो है मेवात क्षेत्र। अपने कल भी देखा था अलवर और भरतपुर में। जसवंत पशु मेला अपने पढ़ा था भरतपुर में था, और जसवंत पशु मेला भरतपुर में था। तो भरतपुर के क्षेत्र को मेवात, अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। तो मेवात से जसवंत पशु मेले में नस्ल कौन सी थी, मेवाती। और भरतपुर हरियाणा के टच होता है, तो एक हरियाणवी नस्ल भी उसके अंदर थी। तो अपने ऐसे एक से एक 7 टॉपिकों को जोड़ के पढ़ना है, जोड़ते हुए चले हुए तो आपकी सारी चीजें क्लियर रहेगी। उसके बाद में मूरा भैंस का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो मद्रास तमिलनाडु है। कुछ बुकों में कुम्हेर भरतपुर भी मिलता है, आपको दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आपको दोनों ही ध्यान में रख लेना। लेकिन मद्रास है वो ज्यादा सही है दोनों में से। कुम्हेर भरतपुर भी मिलता है, आपको बता रहा हूं मैं, आप कुम्हेर भरतपुर और मद्रास तमिलनाडु। उसके बाद में सूरती भैंस का, सूरती से सूरत, और सूरत कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद में कांकरेज गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो है चौहटन बाड़मेर के अंदर। ये आप थोड़ा सा देख लेना, अभी चौहटन है वो बालोतरा के अंदर है या बाड़मेर के अंदर। के बाद में अपने सामान्य फैक्ट, जैसे राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, बकरी का, दूसरा स्थान गाय का। लेकिन भारत में और विश्व में दोनों में क्या है कि प्रथम स्थान गाय का है और दूसरा स्थान है बकरी का। राजस्थान में बकरी का पहला है, गाय का दूसरा है। भारत और विश्व दोनों की बात करें तो गाय पहले स्थान पे है और बकरी दूसरे पे। उसके बाद में अपने बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15। फिर अपने बात करते हैं FMD का परियोजना निदेशालय। अब ये भी अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट है वो कोई ऑथेंटिक बुक में तो है नहीं कि 11वीं की बुक से अपने आधार मान लिया या 12वीं की बुक से आधार मान लिया। तो इसमें मुक्तेश्वर भी मिलता है, नैनीताल भी मिलता है, उत्तराखंड में है ये मुक्तेश्वर और नैनीताल, दोनों जगह आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का जो गठन है वो हुआ था 13 अप्रैल 2005। उसके बाद में राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975, भारतीय डेयरी निगम 1970। ये दोनों डेयरी निगम एक साथ है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 और भारतीय डेयरी निगम 1970 गुजरात। अब अपने क्या है कि इस क्लास में आपके जैसे सुअर के हैं, गाय के, भैंस के जो भी थे वो एक एक साथ रखे हैं। और आपको जो जो फोटो दिखाई थी 7 या 8 इंस्टीट्यूट की, उनकी आपको क्या है कि स्थापना वर्ष भी याद रखना है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ स्थान है वो ध्यान में रखने हैं, और उन 8 की आपको स्थापना ध्यान में रखनी है। जैसे अपने उसमें जैसे अपने बड़ी बड़ी बात करते हैं तो राजूवास की बात की थी, फिर इस क्लास को करते हैं कंप्लीट। राजूवास की स्थापना की बात की थी 1954।
राजूवास में 1954 तो महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद में 2010 में इसकी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हुई। फिर अपने बात की थी एनडीआरआई की, तो एनडीआरआई थी वो थी 1955 में। उसके बाद में एनडीडीबी की बात की थी, एनडीडीबी थी 1965 के अंदर। उसके बाद में सीएआरआई है वो इज्जत नगर में थी। फिर अपने बात की थी सीएसडब्ल्यूआरआई 1962 में। फिर अपने बात की थी कैमल वाले सीएसआरआई 1984 के अंदर। फिर अपने बात की थी इसमें आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1889 के अंदर। इन सभी की आपको आईवीआरआई की और इसकी सीएसडब्ल्यूआरआई की, सीसीआरआई की और एनडीडीबी की, एनडीआरआई की और राजूवास की, इन सभी की जो आपको स्थापना वर्ष है वो याद रखना है। इसी के साथ अपने करते हैं क्लास को कंप्लीट। कल मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।